बाउंड्री वॉल तोड़ने और सामान उठा ले जाने के आरोपी के खिलाफ सदर थाना में दी शिकायत। शनिवार को एक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर बनाई गई बाउंड्री वॉल को जेसीबी की सहायता से तोड़ने और सामान उठाकर ले जाने के आरोपी के खिलाफ सदर थाना पुलिस नसीराबाद को लिखित शिकायत देकर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार नसीराबाद निवासी रितेश कंसल ने सदर थाना पुलिस नसीराबाद को लिखित शिकायत देकर बताया कि उसकी एक जमीन ग्राम 12 पत्थर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जो मेरे चाचा महेशचंद कंसल के नाम दर्ज है, और उसी जमीन के साथ लगती हुई एक जमीन एडवोकेट हेमंत शेखर की भी है, जिस पर हम दोनों ने मिलकर 300 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी पत्थर की एक दीवार बाउंड्री वॉल के रूप में बनाई थी, जिसे आदर्श नगर अजमेर निवासी रामनिवास यादव ने शुक्रवार रात जेसीबी की सहायता से तोड़ दिया, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व रामनिवास यादव ने दीवार तोड़ने की धमकी भी दी थी। वह दीवार तोड़कर वहां रखी पानी की टंकी और पानी की मोटर भी उठा ले गया। कंसल ने बताया कि गत वर्ष भी इसी दीवार पर ईंटों की एक दीवार बनाई गई थी, जिसे भी रामनिवास यादव ने तोड़ दिया था, जिसकी शिकायत उस समय सदर थाना पुलिस सहित तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों को की गई थी, किंतु आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की गई, जिससे उसके हौसले बुलंद हो गए और एक बार फिर उसने दीवार का आगे का हिस्सा छोड़कर बाकी पूरी दीवार जेसीबी की सहायता से तोड़ दी और मौके पर रखी पानी की टंकी और पानी की मोटर उठाकर ले गया। बता दें कि यादव ने रैग्रान समाज के मंदिर जाने के मार्ग में भी अतिक्रमण किया हुआ था, जिसकी रैग्रान समाज के लोगों ने स्थानीय प्रशासन को कई बार लिखित शिकायतें दी थी और ऊंचे रसूखात के कारण कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाया था। तब कहीं जाकर मंदिर जाने का रास्ता खुल सका था और शनिवार को हुई वारदात में भी शिकायतकर्ता ने बताया कि गत वर्ष आरोपी के खिलाफ दी गई शिकायत के बाद भी पुलिस प्रशासन सहित तहसीलदार आदि अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। बहरहाल अब देखना होगा कि सदर थाना पुलिस इस मामले में कार्यवाही कर पीड़ित को न्याय दिलाती है या फिर ये शिकायत भी ठंडे बस्ते में जाएगी। ग्राम 12 पत्थर में खसरा नंबर 444 दो खसरों की ज़मीन हमने अंकित अग्रवाल, मनोज झंवर एंड महेशचंद कंसल तीनों ने मिलकर 2022 में खरीदी थी। उसके पश्चात हमने उसमें से एक 3 मीटर बाई 103 मीटर की ज़मीन हमारे साइड में थी रामनिवास हेमंत शेखर को बेच दी थी। उसके पश्चात मनोज झंवर ने अपनी ज़मीन अमित अग्रवाल को बेच दी थी। उसके पश्चात हमारा और अंकित और अमित का बंटवारा हुआ तो मेरी और हेमंत शेखर की ज़मीन लगती हुई थी। उसके पश्चात हमने ज़मीन पे हेमंत शेखर और हमने मिलकर एक दीवार का निर्माण कराया था, जो करीबन 320 फुट लंबा और 5.5 फुट ज़मीन से ऊंचा और 2 फुट चौड़ा था। निर्माण कराने के तक कोई आपत्ति नहीं थी। निर्माण होने के बाद हमने उसको ईंट की दीवार भी बनाई थी, करीबन 70 फुट लंबी 6 फुट ऊँची और ईंट की दीवार बनाई थी। तो उसको रामनिवास ने गिरवा दिया था, जिसकी हमने थाने में रिपोर्ट भी दी थी और कुछ सामान भी चोरी करके ले गए थे, लेकिन उससे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके संदर्भ में हमने तहसील में और सब जगह नाप चौक के लिए भी कार्रवाई के लिए लिखा, लेकिन कहीं से हमारा कोई राहत नहीं मिली और कोई नाप चौक अभी तक आज तक नहीं करा गया। इसके पश्चात हमने ज़मीन को नगर पालिका से कॉमर्शियल हेमंत शेखर और महेशचंद कंसल ने पूरी कॉमर्शियल कन्वर्टेड कराई, पूरी ज़मीन को कॉमर्शियल कन्वर्टेड कराया है। उसके पश्चात मार्च में जब हमने निर्माण कार्य शुरू करा, निर्माण कार्य शुरू करते ही रामनिवास और उसके आदमी हमें रोज़ परेशान करते थे, निर्माण कार्य बंद करो बंद करो। उसका ज़मीन में 442 नंबर खसरे में कोई रास्ते का विवाद काफ़ी सालों चले आ रहा है, तो वो चाहता था कि रास्ता इस ज़मीन में जाए। इस चक्कर में हमारे को रोज़ परेशान करता रहता है। उसके अलावा हमारे को धमकी भी देता रहता था वो और उसका मिस्त्री की ज़मीन को हमने डोली को हम तोड़ देंगे, डोली को तोड़ देंगे। उसका एक वॉइस रिकॉर्डिंग का मैसेज भी हमारे पास सेव है। इसके पश्चात इन्होंने मेरा निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अभी 5-7 दिन पहले 19 तारीख को दिन में 15-20 आदमियों ने मिलकर मेरी एक डोली पे डीपीसी डली हुई थी, उस पर 3 फुट लंबी 45 फुट लंबी 3 फुट चौड़ी और 1.5 फुट ऊंची दीवार को उन्होंने 15 आदमियों ने मिला के बल्लियों के सहारे से गिरा दिया। उसके पश्चात उसके मिस्त्री भी और धमकी देते हुए पूरी दीवार ही तोड़ देंगे। तो उसके संदर्भ में उन्होंने कल रात को 10 से 1 बजे के बीच में जेसीबी के माध्यम से पूरी दीवार को ज़मीन दोज कर दिया। वो पूरी दीवार को गिरा दी। इससे मेरे को 320 फुट लंबी 2 फुट चौड़ी और 5.5 फुट ऊँची दीवार गिर गई। उसकी रिपोर्ट मैंने रितेश कंसल ने आज पुलिस प्रशासन थाने में भी दी है। लेकिन इस पर अगर पिछली बार जब दीवार तोड़ी थी, अगर उस समय ही कार्रवाई होती तो मुझे आज इतना बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं सहना पड़ता। उन्हें ही इनके भूमाफियों के इतने हौसले बुलंद हुए कि रोज़ दीवार तोड़ते रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसलिए मैं प्रशासन से मेरी विनती है, रामनिवास यादव पुत्र भागीरथ यादव एवं उसके साथ में जो भी मिस्त्री है, जो भी मुझे धमकी दे रहे थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें पूरी उचित सजा दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। रितेश कंसल, सन ऑफ सत्यनारायण कंसल।